गद्दारी करेगी किसान के साथ। नमस्कार, मैं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं असल न्यूज़। आज मैं आपको किसान आंदोलन की वह सभी बातें बताऊंगा जो अब तक इस आंदोलन के अंदर हुई है। बात 26 नवंबर की है। इस दिन जितने भी किसान हैं वह सभी लोग दिल्ली की ओर आ रहे थे और वह बड़े शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के अंदर आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन जिसको केंद्र सरकार ने दिल्ली प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह इस आंदोलन को रोका जा सके, इस आंदोलन को दबाया जा सके, जिसके चलते उन्होंने कई सारी बातें बोली। कई नेताओं ने तो ये भी बोल दिया कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान ही नहीं है, यह सिर्फ विपक्षी दल हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। आपको बताएं कि किसान आंदोलन ने जो दुख देखे, जो दुख झेले, वह बहुत ही बड़े थे, क्योंकि आपको बता दें कि इनके ऊपर कई तरह के ऐसे वार किए गए, लेकिन जो देश है, जो देश की जनता है, उन्होंने किसानों को समझा और किसानों का साथ दिया, जिसके चलते बीजेपी की जो दाल है वो नहीं गल सकी और इसके बाद बीजेपी को किसानों के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं। उन्होंने किसानों के साथ 8 दौरे की जो बातें की उसके अंदर भी कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद ये जो सिलसिला है ये चलता रहा और बीजेपी भी कहती रही कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, किसानों की समस्या को सुलझाना चाहते हैं, हम इस कानून में संशोधन करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी कह दिया अब इस कानून में कोई संशोधन नहीं करना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इस कानून को वापस लीजिए और इस कानून को ख़त्म कीजिए, जिसके बाद अब हम अपने अपने घर जाएँ और अपने अपने घर में आराम से रहें। इसके बाद अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी के दिन इस आंदोलन में कुछ ऐसा काम हो गया, कुछ ऐसी वारदातें हो गई कि ये जो आंदोलन है ये फीका पड़ना शुरू हो गया। जैसा कि आपने 26 जनवरी के दिन देखा कि किस तरह जो किसान है, किसान के रूप में जो कुछ लोग थे, उन्होंने किस तरह से तोड़फोड़ की, किस तरह से 26 जनवरी के दिन हमारे देश को गलत दिखाया और लाल किले पर जा कर के एक धार्मिक झंडा फहरा दिया। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी, जिसको देखते हुए पूरे देश ने इसकी निंदा की कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो ये कानून है, ये जो आंदोलन है, ये फीका होने लगा और धीरे धीरे सभी किसान लोग, सभी किसान भाई डर के मारे अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। लेकिन वहीं पर राकेश टिकैत के जो आंसू थे वो काम आए, क्योंकि लोगों ने, जनता ने उस आंसुओं को देखा, उनको समझा और उसके बाद जो इस आंदोलन को एक राजनीतिक फूंक मिली या कहे तो एक राजनीतिक सपोर्ट मिला, क्योंकि इसके बाद इस आंदोलन के अंदर सभी नेता, सभी विपक्षी दलों के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, वह सभी लोग इस आंदोलन के अंदर जुड़ने लगे और इस आंदोलन को सहायता करने लगे, जिसके बाद इस आंदोलन को पूरी सियासी सहयोग मिलने लगा। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने भी इस आंदोलन को देखते हुए कहा कि अब मैं किसानों को समझाने का बेड़ा लेता हूं और आपको बता दें कि मैं इस किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, जिसकी वजह से वह किसानों को समझा सके और किसानों को बता सके कि ये जो कानून है, ये कानून कोई ज़बरदस्ती थोपा हुआ कानून नहीं है, ये एक वैकल्पिक कानून है। इसको एक विकल्प के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हमें इस कानून में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता तो हम पहले की तरह ही अपने काम को कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें उन्होंने बताई, लेकिन इस तरह की बातें होने के बावजूद भी राहुल गांधी ने राजस्थान का दौरा किया और वहां पर जाकर के उन्होंने इस तीनों कानून की कमियां बताई और उन्होंने यहां तक कि लोकसभा में यह निशाना साधते हुए कहा कि हाँ, ये जो कानून है ये 3 विकल्प देता है। पहला भूख, दूसरी बेरोज़गारी और तीसरी आत्महत्या। बढ़िया चलेगा आंदोलन, ठीक चलेगा, देश का किसान आंदोलन चलेगा आंदोलन, कौन रोकेगा आंदोलन को। इस तरह की जो बातें हैं राहुल गांधी ने की। और उसके बाद अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत ने भी कहा कि मैं पंजाब और हरियाणा के गांव में जाकर महापंचायत करूंगा और अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो अब ये जो आंदोलन है, ये एक आंदोलन, इसकी गूंज संसद भवन में भी चली गई है और अब इसको पूरी सियासी जो सहयोग है वो मिल रहा है और आगे चल के हो सकता है कि इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि इसके पास अब सियासी सहयोग भी है और सभी किसान जो हैं इससे नाराज़ है, इससे दुखी है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहे असल न्यूज़।